यहाँ राजभर प्रतिनिधि है। अरे राजभर तो प्रतिनिधि है, किसके वजह से प्रतिनिधि बनाया अब हम लोग न जानते हैं। 27 में क्या करेंगे? 27 में हम लोग वोट अन्य को दे देंगे, इनको नहीं देंगे। नहीं देंगे ना, कसम खा लें। हाँ, कसम खा लिए। पुरंदर जो है पार्टी से इस्तीफा दे दिए, निकल गए। अच्छा। फिर निकल करके 12 चौर का प्रमुख ही लड़े, उनका पुतला भी फूंक दिए। अच्छा, ओम प्रकाश जी का? हाँ जी। अब फिर जिलाध्यक्ष, फिर जिलाध्यक्ष उनको बना दिए। तो इसका मतलब कि नेताजी पर जब तलवार कोई चलाएगा तब ना उसको पद देंगे। जितना ही झूठ नेताजी बोलते हैं उतना ही झूठ इनका प्रतिनिधि बोलता है। क्या नाम पड़ेगा? जयराम राजभर। किस तरह का जो है क्षेत्रों में चल रहा है कार्यक्रम? गठबंधन में महेंद्र राजभर के पार्टी में है। क्या ओम प्रकाश राजभर को जो है 27 तक मजबूत नहीं करेंगे? जी, कहाँ बने? महेंद्र ओम प्रकाश राजभर के साथ हम लोग 12-13 बरस एकदम फकीर बन करके चले हैं। अच्छा। लेकिन उनकी कार्यशैली देख करके आत्मा दुखित हो गया। क्या ऐसा हो गया कि ओम प्रकाश राजभर से आप लोग दूरियां बना रहे हैं? ऐसा है कि जब पार्टी बनी तो हर राजभर जहां विधायक था वहां खड़ा करने लगे कैंडिडेट। तो राजभर लोग यही कहते थे कि अब तो ये ओम प्रकाश राजभर हर नेता को हराएंगे। अच्छा। तो हम लोग कहते थे देखिए, या तो किसी विधायक को चुनिए या पार्टी को चुनिए। तो हम लोगों का कहना था कि आप लोग पार्टी को जिंदा करिए, पार्टी जिंदा हो जाएगी तो 10 नहीं 20 विधायक 50 विधायक खड़ा कर लेंगे। अच्छा। लेकिन जब यही समाजवादी गठबंधन में 17 सीट मिला, एक भी राजभर को सीट नहीं मिला। बताइए, कम से कम 1-2 राजभर को तो लड़ाना चाहिए था कि समाज में कहने के मतलब हकदार हो आदमी। और ठीका पट्टा किसी राजभर को तो मिल ही नहीं रहा है। और कहते हैं कि आप लाइसेंस राजभर का लाइसेंस नहीं राजभर है। प्रतिनिधि है। अरे राजभर तो प्रतिनिधि है, किसके वजह से प्रतिनिधि बनाया अब हम लोग न जानते हैं। अच्छा। हाँ, राजभर कैसे प्रतिनिधि बना हम लोग जानते हैं। क्या उसमें भी कुछ चाल है क्या? अब वो चाल क्या, वो अब छोड़िए उस बात को। अच्छा। हाँ, उसमें भी बहुत कुछ बड़ा खुलासा मतलब छुपा रहे हैं। हाँ हाँ, छुपा है। अच्छा। चलिए 2 शब्द आपसे भी चाहेंगे। आपका परिचय? हमारा नाम है पुरुषोत्तम राजभर, अहिरौली से। देखा जाए तो लगातार जो है यहाँ की राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर के ऊपर भरोसा जताए रहे और यहाँ तक 2 बार मौका भी दिया। देखा जाए कि ओम प्रकाश राजभर इन दिनों काफी जो है एक आरक्षण को लेकर बातें भी छेड़ दी हैं और राजभर समाज को जो है आरक्षण दिलाने के लिए फिर से एक आवाज उठाया। जी, आरक्षण तो खैर वो नहीं दिला पाएंगे, लेकिन नेताजी जितना वोट झूठ बोलते हैं, अच्छा, उतना ही झूठ उनका कार्यकर्ता भी बोलता है। पीला पहने हैं और नेताजी थोड़ा सा इसी रंग को लेकर आज चर्चा में है। चर्चा में जरूर है, तो चर्चा से पेट नहीं भरता है। भूखमरी जो है अनाज होने पर भूखमरी जाती है। अच्छा। ऐसे दिखाने से नहीं भूखमरी जाएगी कि हमारा खूब लगा हुआ है, उसमें साला ऊपर तो झूसी लग गई, तो उससे तो भाई पेट भरेगा नहीं। अब देखिए, हमारे यहाँ बिजली का हमने एक प्रस्ताव दिया। अच्छा। हमने दिखाया कि यादव के घर से हो करके बिजली आ रही, हाथा को पार करके। आज जिस दिन वो मन बना लेगा यादव भाई हटा देगा तो हम लोग अंधेरे में रह जाएंगे। राम सिंहासन उनका प्रतिनिधि था। राम सिंहासन को हमने कहा, गाजीपुर लेकर के गया, गाजीपुर जाकर के लाल दरवाजा में भी कंप्लेन किया गया। उसका पूरा फाइल बना लिए। फाइल बनाने के बाद वो बोले हमारे यहाँ एक कागज आ गया है, उसको लीजिएगा कि हम रखें। हमने कहा हमको मत दीजिए, हम उसको क्या करेंगे, उसको घोर के पियेंगे, आप रखिए। फिर जब तब तक इसके बाद में चेंज हो गए, सुरेश राजभर बन गए ताजपुर। उनसे कहा गया तो कहेगी बस नजदीक आ गया है, बस 2 दिन में लग जाएगा। जितना ही झूठ नेताजी बोलते हैं उतना ही झूठ इनका प्रतिनिधि बोलता है। ठीक ना। इनको वो आदमी चाहिए। देखिए, थोड़ा सा इस बात में कड़ुआ लगेगा,
ठीक ना। नेताजी जितना झूठ बोलते हैं इनका कार्यकर्ता भी बोलता है। देखिए जब राम जी, स्वर्गीय राम जी जब जिंदा थे तो हम लोग गाजीपुर में बैठे थे और गाजीपुर में ये हुआ कि भाई ये सुरेंद्र राजभर जो हैं जिला अध्यक्ष के लिए बहुत ललायित थे। गाजीपुर में कहे कि भाई हम ऐसा है कि चुनाव कराएंगे। रसना में चुनाव हुआ, ये सुरेंद्र पहुंचे 6 बजे के बाद और हम लोग वोट डाल करके चले आए, राम जी का वोट पड़ गया। उस समय वही सुरेंद्र जो है पार्टी से इस्तीफा दे दिए, निकल गए। अच्छा। फिर निकल करके 12 चौर का प्रमुखी लड़े, उनका पुतला भी फूंक दिए। अच्छा, ओम प्रकाश जी का? हाँ जी। अब फिर जिला अध्यक्ष और फिर जिला अध्यक्ष उनको बना दिए। तो इसका मतलब कि नेताजी पर जब तलवार कोई चलाएगा तब ना उसको पद देंगे। ऐसे कोई नहीं सुनने वाले। हाँ, ऐसे कैसे सुनेगा भाई। अच्छा, जब बस इतना ही है भैया। अब उनको तो क्या जो लाइन का समस्या बता रहे हैं अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाया? अभी कहाँ साहब, ये देखिए हम लोग बोले थे कि ये रोड जो है ना वहाँ से आ रहा है। कौन से गांव का समस्या है? अहिरौली का? जी जी। अच्छा, तो आज भी उसी तरह बरकरार है। अब क्या बोलते हैं वहाँ के उनके प्रतिनिधि? अब उनके प्रतिनिधि बोलते हैं आज लग जाएगा, कल लग जाएगा। अरे झूठे क्यों बोल रहे हो भैया। कितने घरों पे है समस्या? ये घरों पर समस्या जितना ही राजभर है बस। अच्छा, हमको यकीन है 5-7 घर हैं, खाली राजभरों के लिए तकलीफ है। तो क्या अभी तक वो पंचायती राज जो है मंत्री होते हुए भी काम राजभर समाज या अदर छोटे समाजों का नहीं हो पा रहा है? तो देखिए पंचायती राज मंत्री सबको भाग नसीब नहीं होता है, लेकिन इनको कैसे भी मिल गया। कम से कम कुछ नहीं तो जहुराबाद जहाँ से आप का दाना पानी चल रहा है वहां के राजभरों को तो थोड़ा पौधान पर ले आए होते। यहाँ भी वही है। और कुछ नहीं तो संविदा पर रख दिए होते 10 को 10-20 संविदा पर रख देते। लेकिन इनको हमको तो लगता है कि इनकी चलती ही नहीं है। नहीं चलती है, नहीं चलती। तो क्या करेंगे 27 में? क्या करेंगे 27 में? हम लोग वोट अन्य को दे देंगे, इनको नहीं देंगे। नहीं देंगे ना, कसम खा लिए? हम कसम खा लिए हैं। मतलब इस बार हिलने वाले आप लोग नहीं है? जी नहीं। कभी ऐसा ना है कि कोई कार्यक्रम वो लगा दे और फिर झांसी? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा कितना भी कार्यक्रम लगा ले। देखिए हमने तो बहुत झेला है ना, हमने बहुत झेला है। ये तो बेचारे राम जी के मरने के बाद ना आए, हम बहुत पहले से हैं। चलिए, वही ना बता रहे हैं कि गाजीपुर में खाना खाए हम लोग, आजमगढ़ में जाकर के मैदान हुए। चलिए, आप लोग बहुत पुराने साथी हैं और आज उस बातों को अवगत करा रहे हैं। खास हम बता दूं कि जहुराबाद की बहुत हालातें अभी है कि लोगों की जुबान से जब बात आती है तो पता चलता है कि आगे का विकास कहाँ शिथिल पड़ गया, कहाँ से जो है यहाँ विकास अवरुद्ध हो गया। तमाम बातों का खुलासा होने के बाद जो है कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर का पोल खुलता नजर आया। फिलहाल के लिए इतना है। एक बात है, हम लोगों को मिला जब पहली बार मंत्री ये बने तो हम लोगों को खड़ंजा मिला, मतलब इंटरलॉकिंग कराने के लिए। हुसैनाबाद गांव है एक, हमको और रामसरे को। वहां हम लोग 4,18,000 का पेमेंट था, लेकिन उसमें से पेमेंट कितना हुआ 2 लाख और 2 लाख और 2,18,000 पता नहीं वहां से कहाँ चला गया भैया। हम लोग घर से पैसा लगाए, उन्हीं के लड़के को हमने अरविंद को कहा, उसी का आसमाबाद में बोले यार कोरोना के वजह से रुका हुआ था, पैसा मिल जाएगा। ये विधायक यहाँ दूसरी बार हो गए लेकिन वो पैसा का कहीं नाम निशानी नहीं। चलिए।